मैथ्स स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्क्वायर करना, स्क्वायर ऑफ नंबर्स बाय ए स्पेशल ट्रिक, यानी कि संख्याओं का वर्ग करना, और वो भी एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक से हम उसको हल करना सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका फायदा ये होगा कि कोई भी अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाए, खासकर बैंक के एग्जाम्स में जाए, ठीक है, या फिर सैनिक अकेडमी या नवोदय एग्जाम्स में जो होते हैं उनमें अगर एग्जाम्स में जाए तो कहीं ना कहीं इस कोई भी नंबर का स्क्वायर करना जो है वो आता है, तो उसमें हमें टाइम जो है वो बचा के उसको पेपर को सोल्व करना होता है, जिससे हमारा टाइम बच जाए, है ना। और टाइम को रिड्यूस करने के लिए ट्रिक बहुत ही बढ़िया है, बहुत काम करेगी। ठीक है, इसका करना आपको ये है, इस स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन अगर जैसे आप इसकी एक बार भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो यकीन मानिए ये ट्रिक आपको वैसे अगर आप स्क्वायर करेंगे उससे बहुत सिंपल लगेगी और बहुत फास्टली हो जाएगी। कुछ ही सेकंड्स में अपने जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजीली सोल्व हो जाएंगे और हम फटाफट माइनर सेकंड्स में कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये इस ट्रिक को हम देखते हैं स्क्वायर कैसे करते हैं। इस ट्रिक से पहला क्वेश्चन अपना 15 का स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, 15 में जो 1 है इधर वाले डिजिट को इसको लेना है फर्स्ट और इस डिजिट को लेना है सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। फिर हमें क्या करना है, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर हम इसको करेंगे, अगर हम खुद इसको करने लग जाएं तो इसमें बहुत कम से कम 2 या 3 सेकंड में ही इसका स्क्वायर फटाफट हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। हमें क्या करना है, जो पहला नंबर होगा इसको फर्स्ट लेना है, दूसरे नंबर को सेकंड नंबर लेना है। अब करना क्या है, 2 स्लैश लगाना है, स्लैश स्लैश। इस स्लैश से पहले स्लैश के इधर हमें पहले नंबर का स्क्वायर लेना है। पहला नंबर 1 है, उसका स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, टाइम बचे इसलिए सीधा हमें रिजल्ट लेना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, स्लैश के इधर जो हमारा दूसरा नंबर इसका स्क्वायर लेना है, 5 है दूसरा नंबर, इसका स्क्वायर क्या हुआ 25। क्लियर। अब बीच में जो जगह बचती वहां पर हमें करना है 2 इंटू में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, यानी 2 इंटू में 1 इंटू में 5 है, तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा हो जाएगा 10। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर वही आइडेंटिटी लग रही है जो हमें 8 9 क्लास 10th में हम पढ़ते आते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वही है a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस प्लस की जगह में क्या लेना है, यहाँ पर स्लैश लेना है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट कॉलम स्लैश के इधर एक ही डिजिट रखनी है, 5 को इधर था, 2 को आगे ले। ठीक है, जैसे 2 को आगे ले गए तो 10 और 2 कितने हो गए, 12 हो गए, स्लैश 1। अब हमें क्या करना है, इधर स्लैश के इधर एक डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है, स्लैश 2 को यहीं पर रखना है, इस एक को आगे ले जाना है, इस एक को आगे ले गए तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। अब स्लैश हटा देंगे, 225 में आ गया आंसर। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, भाई 5 को यहीं पर रखा, 2 को इधर ले गए, 10 और 2 12 हो गया, 2 को इधर रखा, 1 को आगे ले गए, 1 और 1 2 हो गया, 225 रिजल्ट सीध आ जाएगा। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, 2 स्टेप इसकी बता दी। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक जो कि हमने 15 का स्क्वायर किया। ठीक है, क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, 15 का स्क्वायर एक और मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन वो ट्रिक ध्यान से सुनिएगा, वो ट्रिक वहीं पे काम करेगी जहां पर यूनिट डिजिट इकाई का अंक, कोई भी संख्या उसका इकाई का अंक 5 हो, वहीं पे काम करेगी। ये वाली सेकंड ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक 1 जो है ये सदाबहार है, कहीं भी किसी भी नंबर पर अप्लाई हो जाएगी, लेकिन ट्रिक 2 जो मैं बताने जा रहा हूं ये ट्रिक वहीं पर काम करेगी जहां पर अपना इकाई का अंक 5 है, यानी कि यूनिट डिजिट कितनी है 5 हो। तो इसको देखिए, ये ट्रिक 1 है, ये ट्रिक 2 है। ये ट्रिक 2 ध्यान रखिए वहीं पे काम करेगी जहां पर इकाई का अंक 5। इसमें हमें क्या करना है, पहला नंबर लेना है 1, उसमें जो भी पहला नंबर है फर्स्ट और सेकंड ले लीजिए, इनको फर्स्ट नंबर लिखा, फर्स्ट नंबर है एक अधिक लेना है, फर्स्ट नंबर है एक अधिक मतलब एक ज्यादा, 1 मोर, तो एक का एक ज्यादा कितना हुआ 2 हुआ कि नहीं। फिर स्लैश दूसरे नंबर का स्क्वायर, तो दूसरा नंबर 5 उसका स्क्वायर हो गया 25, 2 1 कितना हो गया 2 स्लैश 25 एनजीटी। अब यहां पर ध्यान रखना, जिसमें यूनिट डिजिट 5 हो, अगर हम ये वाले ट्रिक काम कर रहे हैं, इस वाले ट्रिक पर काम कर रहे हैं, तो हमें जो नंबर से उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना। जैसे इधर हमें इसमें हमें एक अंक रखना होता है स्लैश के इधर, बाकी को हम उधर लेके आते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें डायरेक्ट हमें स्लैश हटाना है, डायरेक्ट स्लैश हटाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 225। इस तरह से 15 का स्क्वायर जो है वो आ गया 225। दोनों ट्रिक से आंसर बिल्कुल सेम आया। क्लियर।
यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अपना 21 का स्क्वायर निकालना है। इसको देखते हैं। इसमें भी इस नंबर को फर्स्ट लेना है, इस नंबर को सेकंड लेना है। 3 स्लैश लगाने, 2 स्लैश लगाने हैं। पहले स्लैश की इधर पहले नंबर का स्क्वायर, पहला नंबर 2x का स्क्वायर होगा 4। दूसरे स्लैश की इधर दूसरे नंबर का स्क्वायर, दूसरा नंबर 12 है 1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, बीच में जो जगह बची वहां पर हमें क्या करना है, 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर करना है। तो 2 इंटू फर्स्ट नंबर 2 है, इंटू सेकंड नंबर 1 है। 2 इंटू में 2 4, 4 बन गया 4। स्लैश हटा देंगे, स्लैश के इधर एक को अंक रखना है, वैसे ही एक ही अंक है, सीधा स्लैश हटा देंगे, अपना आंसर आ गया 441। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्वेश्चन नंबर 3 अपना 28 का स्क्वायर। 28 में वही करना है, इसको फर्स्ट नंबर लेना है, इसको सेकंड नंबर। 2 स्लैश लगाएंगे, पहले स्लैश के इधर फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, फर्स्ट नंबर 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया 4। स्लैश के इधर सेकंड नंबर का स्क्वायर, सेकंड नंबर 8 है, 8 का स्क्वायर हो गया 64। अब हमें क्या करना है, दोनों को 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर करना है। तो 2 इंटू फर्स्ट नंबर 2 है और सेकंड नंबर 8 है, 2 2 जा 4, 4 8 जा 32। अब हमें स्लैश की इधर एक को अंक रखना है, 4 को इधर यहीं पे रखा, 6 को लेके। ठीक है, अब 32 और 6 मिलकर कितना हो गया, 38 हो गया। 38 का इधर वाला अंक यहीं पे रखना है, 3 को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, इधर 6 को आगे भेजा, 4 और 3 कितना हो गए, 7 हो गए। तो इस तरह से 28 का स्क्वायर बिल्कुल इजी मेथड से आ गया। ठीक है, हो गया 784। अगर हम इसको वैसे 28 को 28 से मल्टीप्लाई करें, यकीन मानिए टाइम बहुत ज्यादा लगेगा इससे, और इसमें आपको कुछ सेकंड ही लगेंगे। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो कोई भी नंबर का स्क्वायर हम 2 से या 3 5 सेकंड में ही उसका स्क्वायर फटाफट निकाल देंगे। क्लियर, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अपना 35 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 35 का स्क्वायर हम निकालते हैं। आपको हमें क्या करना, 2 स्लैश लगाना है। ठीक है, स्लैश के इधर जो पहला नंबर उसका स्क्वायर करना है। पहला नंबर 3 है, 3 का स्क्वायर 9। दूसरा नंबर 5 है, तो स्लैश के उधर दूसरे नंबर का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर, बीच में जो मिडल में जो बीच में जो जगह बची वहां पर हमें क्या करना है, 2 की गुणा करनी है और इन दोनों को ही गुणा। तो 2 इंटू में फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, 2 3 जा 6, 6 5 जा 10। क्लियर, अब हमें क्या करना है, एक को अंक रखना होता है, 5 का 5 रखा। ठीक है, 2 को आगे ले गई, जैसे ही 2 इसमें ऐड हुआ तो कितना हो गया, 32 हो गया कि नहीं। स्लैश 9 का 5 का 5 यहीं पे रखा, 2 का 2 यहीं पे रखा, 3 को आगे लेके 9 3 कितना हो गए 12। ठीक है, स्लैश के इधर एक अंक रखने होते हैं, एक अंक है, स्लैश हटाते हैं 1225। यानी कि जो 35 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 1225 होगा। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इस यहां पर हम थोड़ा शॉर्टकट भी ले सकते थे, जैसे 5 यहीं पे रखा, 2 को इधर लेके 32 का 2 इधर रखा, 3 को इधर लेके 9 3 12। सीधी ये स्टेप एक्स्ट्रा लिए मैंने, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हालांकि ये लेने की जरूरत नहीं है, हम फटाफट इसको कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था जिस भी संख्या का इकाई अगर 5 हो तो उसमें एक और ट्रिक अलग होती है, वो इससे भी कुछ ज्यादा सिंपल होती है। हमें क्या करना होता है, बोर्ड देख लीजिए, दूसरी ट्रिक जिसका इकाई 5 हो, यूनिट्स दीजिए 5 हो। हमें क्या करना है, पहला नंबर लेना है 3, उसको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करो उसके एकाधिक से। 3 का एकाधिक कितना होगा, 4 होगा। स्लैश दूसरा में इसमें 5 होता है, इस ट्रिक में जो मैं ये ट्रिक वही है जिसमें इकाई में 5 हो, उसका स्क्वायर कितना होगा 25। 3 × 12 स्लैश 25 रुपए। ध्यान रहे इसमें सीधा स्लैश हटाना है, अंकों को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी, सीधा वहीं पे रखना है, स्लैश सीधा हटाना नहीं। ये अपना गया आंसर, यानी 35 का स्क्वायर आया 1225। क्लियर, सिंपल है वो। ठीक है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत कम सेकंड्स लगेंगे इसको सोल्व करने में, फटाफट सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, 42 का स्क्वायर निकालना है। फर्स्ट नंबर 4 है, सेकंड नंबर 2 है। 4 का स्क्वायर, पहला नंबर का पहले स्लैश लगाएंगे, स्लैश के इधर पहले नंबर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 60, स्लैश के इधर दूसरे नंबर का स्क्वायर, दूसरा नंबर 2 है, 2 का स्क्वायर 4, फिर बीच में 2 गुणा में पहला नंबर गुणा में दूसरा नंबर, 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, 2 4 8 2 60। क्लियर, अब हमें क्या करना है, एक को अंक रखना है इधर, 4 यहीं पे रखा, 6 को यहीं पे रखा,
एक को आगे लेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो एक अंक था तो न्यू फाइव लिख दिया, यहाँ पर 2 अंक थे, 6 को इधर रखा है, एक को आगे लेंगे, जैसे एक को आगे लेंगे 17 हो गया, स्लैश हटा दिए 1764 अपना क्या आ गया, स्क्वायर आ गया किसका, 42 का स्क्वायर आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं हम 56 के स्क्वायर, सेम वही लगानी है। फैक्ट नंबर 5 है, स्लैश इधर 25, भाई पहले नंबर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, स्लैश इधर 6 का स्क्वायर 36, 2 इंटू में 5 इंटू में 6, तो बीच में बताया ना 2 गुणा में पहला नंबर गुणा में दूसरा नंबर करना है, 2 इंटू 5 7 में 10 6 60। फिर हमें क्या करना है, एक और डिजिट रखनी है, 6 की 6 रखी, 3 को आगे लेंगे, 60 और 3 की 90, 63 का 3 ये भी रहेगा, 6 को आगे लेंगे, 25 और 6 की 90 31। तो इस तरह से 56 का जो स्क्वायर आया वो आ गया अपना 31 36, ये क्या हो गया 50। अपना 89 का स्क्वायर है, हमें लेना है 89 का स्क्वायर। तो 89 के स्क्वायर में हम 8 को ले लेंगे फर्स्ट नंबर और 9 को ले लेंगे सेकंड नंबर, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो हमने हमारा मेथड था 2 स्लैश लगाएंगे, पहले स्लैश में फर्स्ट नंबर का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, फिर स्लैश लास्ट स्लैश के इधर 9 दूसरे नंबर का स्क्वायर, दूसरा नंबर 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, बीच वाला जो टर्म रहेगा अपना, बीच में क्या आएगा वो देखिए, बीच में होता है 2 इंटू में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, 2 गुणा में पहला अंक गुणा में दूसरा अंक, 2 इंटू में 8 इंटू में 2 8 16 और 16 इंटू 9 हो गया 144, क्लियर। अब यहां पर क्या रखेंगे हम, एक अंक रखते हैं, एक पे रखेंगे, 8 को इधर भेज देंगे, ठीक है, स्लैश। तो 144 और 8 कितने हो जाएंगे 152 हो जाएगा, स्लैश 64 दूंगा, ठीक है। इधर एक अंक हो गया, यहाँ पर ये एक अंक में रखना है, यहाँ तो एक का एक रहेगा, स्लैश यहाँ पर एक 2 रहेगा, एक अंक रख दिया ना 2, स्लैश 15 को आगे भेज देंगे, और जैसे 15 आगे जाएगा तो 64 और 15 अपना हो जाएगा 79। इस तरह से 7921 जो है वो आएगा 89 का स्क्वायर, ये हो गया अपना फाइनल आंसर, क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से। अब आते हैं 92 के स्क्वायर, 92 में 9 को तो ले लेंगे फर्स्ट नंबर, 2 को ले लेंगे सेकंड नंबर। पहले हम क्या करेंगे, 2 स्लैश लगाएंगे, पहले स्लैश के इधर हम क्या करेंगे फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, फर्स्ट नंबर 9 का स्क्वायर हो गया 81, स्लैश के इधर सेकंड नंबर का स्क्वायर, सेकंड नंबर 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, बीच में 2 इंटू में फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो 2 9 18 और 82 जा 36। अब क्या करेंगे, 4 एक अंक रखना होता है इधर, 4 का 4 स्लैश 36 का 6 यहीं पे, यहाँ पर एक अंक था तो एक ही रखा, यहाँ पर 36 था तो एक अंक रख दिया 6 इधर वाला, वो जो बाएं वाला अंक इसको आगे भेज देंगे, तो आगे 81 में 3 जुड़ जाएगा, और 81 में जैसे 3 जोड़ेगा तो हो जाएगा 84, है ना। अब इसमें स्लैश हटा देंगे, स्लैश के बाद एक अंक है तो स्लैश हटा देंगे, आंसर आ जाएगा 8464, क्लियर। इस तरह से यह आया हमारा 92 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम जो 100 तक जो नंबर है, कोई भी नंबर जो होगा उसका स्क्वायर हम कुछ सेकंड से निकाल सकते हैं। बस आपको एक बार थोड़ी बहुत इसकी सिर्फ एक बार अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, मेरी गारंटी आप बहुत कम सेकंड्स में इनका स्क्वायर फटाफट निकाल लोगे, ठीक है। अब अगर 100 से अबव वो अंक आ जाए, ठीक है, तो हम कैसे इनका स्क्वायर निकालते हैं, या फिर 1000 से अबव अंक आ जाए तो उसका स्क्वायर निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने इनका स्क्वायर निकाला वैसे इनके स्क्वायर्स निकलेंगे। कैसे निकलेंगे देखिए, जैसे 115 आ गया तो हम क्या करेंगे, 11 जो है ना, 11 को तो लेंगे फर्स्ट नंबर, 11 को ले लेंगे फर्स्ट नंबर, 11 को मान लेंगे फर्स्ट नंबर और 5 को मान लेंगे सेकंड नंबर। वही प्रोसीजर लगाएंगे, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121, ठीक है। फिर लास्ट स्लैश के इधर जो सेकंड नंबर उसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया 25, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बीच में क्या करते हैं, 2 इंटू में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर 11 है, सेकंड नंबर 5 है, तो 2 इंटू में 11 इंटू में 5, तो 2 5 10, 10 इंटू 11 110 हो जाएगा, क्लियर। अब क्या करते हैं, एक अंक रखते हैं, 5 का 5 इनके रखा, 2 को आगे रख दिया। अब 110 में 2 जोड़ेंगे 112 हो जाएगा,
ठीक है ना, 112 हो जाएगा ना। 112 का 2 तो यहीं रख लेंगे और जो 11 ना इसको आगे भेज देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। जैसे इसको आगे भेजेंगे तो 121 में 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 132। तो इस तरह से 115 का जो स्क्वायर है वो अपना आ जाएगा 13,225। क्लियर। अब यहां पर एक और ट्रिक अप्लीकेबल हो जाएगी। कौन सी ट्रिक? जिसमें इकाई का अंक 5 हो, यूनिट डिजिट क्या हो 5। मैंने बताया था आपको इकाई का अंक अगर 5 हो उसको और भी सिंपल हो सकता है। कैसे देखिए, जैसे 115 का स्क्वायर निकालना है, ये तो हो गया अपना फर्स्ट नंबर, ये हो गया अपना सेकंड नंबर। हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर एज इट इज लिखना है 11 इंटू करना है इसमें इसका एकाधिक। 11 का एकाधिक कितना हुआ, 1 ज्यादा 12 हुआ, तो 11 इंटू 12 फिर स्लैश, फिर दूसरा नंबर इसमें हमेशा 5 होगा क्योंकि ये 5 का इकाई अंक वाली ट्रिक है मुझे, तो 5 का स्क्वायर होगा इसमें 25। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, 11 को 12 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा सीधा 132, फिर स्लैश 25। ध्यान रहे जिसमें इकाई का अंक 5 हो, यूनिट डिजिट 5 हो, उसमें हमें डिजिट्स का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना, डिजिट्स को इधर उधर नहीं लेके जाना, सीधा हमें स्लैश हटाना है। ठीक है, तो सीधा स्लैश हटाएंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा 115 का स्क्वायर। चाहे ये मेथड लगाओ, चाहे ये वाली ट्रिक लगाओ, चाहे ये वाली ट्रिक लगाओ, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। भाई स्क्वायर है कोई भी नंबर का, वो तो ऑब्वियसली सेम ही आएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 262 का स्क्वायर पे। 262 में 26 को तो मानेंगे हम फर्स्ट नंबर और 2 को मानेंगे हम सेकंड नंबर। पहला काम अपना क्या है, 2 स्लैश लगाने। इधर पहले नंबर का स्क्वायर 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676 स्लैश की इधर, लास्ट स्लैश की इधर सेकंड नंबर 2 माना है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है भाई, 3 अंकों में आ जाए तो शुरू के 2 अंकों को तो मान लेंगे पहला नंबर फर्स्ट नंबर, और बाद में जो एक अंक बचेगा उसको मान लेंगे सेकंड नंबर। अगर 4 अंकों में स्क्वायर आ जाए तो शुरू के 2 अंकों को तो मान लेंगे फर्स्ट नंबर और लास्ट के 2 अंकों को मान लेंगे सेकंड नंबर। जैसे मान लीजिए 1526 आ गया, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। सेम ऐसे ही प्रोसीजर लगाना है, अपना स्क्वायर निकल आएगा। अगर हम इसको वैसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक जो है काफी बेहतरीन ट्रिक है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट नंबर 26 का स्क्वायर 676, सेकंड नंबर 2 का स्क्वायर 4, और बीच में क्या करना है 2 इंटू में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। 2 इंटू में 26 52 हो गया, 52 को 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 104। अब स्लैश के बाद एक अंक रखना है, यहाँ पर एक अंक है, एक अंक छोड़ दिया, फिर स्लैश यहाँ पर एक अंक छोड़ना है, एक अंक 4 छोड़ दिया। 10 जो है इसको आगे लेंगे, 10 को वहां लेंगे आगे लेंगे, 10 676 में ऐड किया तो हो गया 686। अब क्या करना है, स्लैश की इधर एक ही अंक है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा स्लैश हटाओ। इस तरह से अपना 262 का स्क्वायर बिल्कुल सिंपल मेथड से, सिंपल ट्रिक से निकल है। थोड़े और डिफिकल्ट लेवल के आते हैं, हालांकि 4 अंकों में स्क्वायर बहुत कम निकालना आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत कम बार ऐसा होता है। हालांकि सिर्फ और सिर्फ बैंक के जो एग्जाम्स है उनमें ही 4 अंक की स्क्वायर वो निकाल आते हैं, तो वो बहुत कम चांस होता है। लेकिन फिर भी हम 4 अंकों का भी स्क्वायर जो है निकालना यहाँ पर सीखेंगे, और वो भी ट्रिक से सीखेंगे जिससे हमारा टाइम जो हो बिल्कुल बच जाए। पहला अपना इसमें 11 15 4 अंक आ रहे, बिल्कुल वही ट्रिक है जो हमने पीछे लगाई थी। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, इसको लेना है फर्स्ट नंबर, इसको लेना है सेकंड। ठीक है, यहाँ पर 12 कर लेते हैं, तो ये 5 वाला आ गया। 5 वाला तो दूसरे तरीके से भी हो सकता है ना। तो 11 12 का स्क्वायर निकाला मान लीजिए। पहले हम क्या करेंगे, इसको तो मान लिया फर्स्ट नंबर, इसको मान लिया सेकंड नंबर। क्लियर, तो देखिए पहले हमें क्या करना है, 2 स्लैश लगाने फर्स्ट नंबर का स्क्वायर। तो 11 को फर्स्ट नंबर माना है तो 11 का स्क्वायर हो गया 121। 11 का स्क्वायर पता होता है सभी को। इधर हमें लेना है दूसरा नंबर, हमने माना 12, 12 का स्क्वायर हो गया 144। फिर हमें बीच में क्या करना है, 2 इंटू में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। क्लियर, तो 2 इंटू में 11 कितना हो गया 22, और 22 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आई 4। ठीक है, देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं ना तो भी, लेकिन मानिए वैसे टाइम इससे टाइम कम लगेगा जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसमें अपने कोई ना कोई गलती होने का चांस भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि हम जल्दबाजी में कैलकुलेशन करते हैं इसलिए।
अब हमें क्या करना है, अगर ध्यान रखिए, अगर हम 1000 तक कोई भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमें स्लैश के इधर सिर्फ एक अंक रखना है, लेकिन जैसे हम 1000 से ऊपर जाएंगे तो हमें स्लैश के इधर 2 अंक रखने हैं। कितने अंक रखने हैं? 2 अंक रखने हैं। तो इधर क्या रखेंगे? 44। इस एक को आगे ले आएंगे, जैसे इस एक को इधर ले जाएंगे 264 और 1 कितना हो जाएगा? 265 हो जाएगा। तो 65 को इधर ही रखेंगे, 2 को आगे ले जाएंगे, जैसे 2 को आगे ले जाए 121 में, और 2 कितना हुए? 123 हो गए। ये अपना आ गया 11-12 का स्क्वायर। सिंपल, बहुत सिंपल होगा, ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर हम स्क्वायर, अब हमें क्या करना है? 24, 25 का स्क्वायर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसे तो फर्स्ट नंबर मानेंगे, ये फर्स्ट नंबर हो गया और ये अपना सेकेंड नंबर हो गया। पहले हमें क्या करना है? 2 स्लैश लगाने, स्लैश इधर फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 24 का स्क्वायर सभी को पता है 576, 25 का स्क्वायर 625। फिर हमें क्या करना है? 2 इंटू में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर करना है। अब देखिए ये भी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। 2 इंटू में 25 हो गया 50, और 50 इंटू में 24 हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई जरूर करना पड़ेगा। ये अपना हो जाएगा 1200, ये अपना हो जाएगा 1200। अब हमें क्या करना है? मैंने बताया था 1000 तक, 1000 से नीचे जो अंक होंगे वहां तक हमें सिर्फ एक ही अंक रखना है स्लैश के अंदर। जैसे 1000 जाए, 1000 से ऊपर जाए तो हमें 2 अंक रखने हैं। 25 को यहीं पे रखेंगे, 6 को आगे ले आएंगे, 6 इसमें ऐड किया 1206 हो गया 576। 25 यहीं पे 2 अंक रखने होते हैं, 06 को यहीं पे रखेंगे, 12 को आगे ले आएंगे, 12 इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 588 हो जाएगा। स्लैश हटा देंगे, स्लैश की तो 2 अंक हो गएगा। अब स्लैश हटा दीजिए, स्लैश हटाएंगे तो अपने पास 2425 का स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया अपना फाइनल आंसर।